प्रिय बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 8 के लाख की चोरियां पाठ के बचे हुए अंश को जारी रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। बदलू लाख की चूड़ियां बनाकर बेचा करते थे और यही उसके रोजी रोटी का साधन था और पैतृक व्यवसाय भी। तो जब भी वह यह देखता था कि कोई कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं तो वे चिढ़ जाते थे, क्योंकि बदलू चाहते थे कि सभी लोग उनके बनाए हुए लाख की चूड़ियां ही पहने, ताकि उसे रोजी रोटी की कोई परेशानी न हो। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ जाता और कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता। तो जब भी बदलू यह देखता कि कोई स्त्री कांच की चूड़ियां पहनी हुई है तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता। दो चार बातें सुनाने का मतलब है कुछ भला बुरा कह देता। मुझसे तो वह घंटों बातें क्या करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। तो जब भी लेखक बदलू के गांव जाते और बदलू के घर जाते तो बदलू उसे अच्छी तरह से बिठाकर आदर सत्कार करते और उससे ढेर सारी बातें करने लगते, घंटों बातें करने लगते। तो कभी बदलू उनसे उनके पढ़ाई के बारे में पूछते, तो कभी घर के बारे में और कभी शहरी जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच के चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द के हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। लाख की चूड़ियाँ पहनने से मोच न आ जाए। तो जब भी बदलू से शहरी जीवन के बारे में पूछते तो लेखक बताते कि शहर में तो सब लोग कांच की चूड़ियां पहनते हैं। तो इसके उत्तर में बदलू कहता कि वहाँ की बात और है, शहर की बात और है, क्योंकि शहर में तो लोग अपने मर्द अर्थात अपने पति की हाथ पकड़कर सड़क पर यूं ही घूमते हैं, जो गांव में नहीं होता। और उसके बाद वह व्यंग्यात्मक तरीके से कहते हैं कि उनके जो कलाइयाँ हैं वह कमजोर होती हैं। यदि लाख की चूड़ियाँ पहनेंगे तो उनके हाथ में मोच आ जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी के हम अपने अगले कक्षा में जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।